ओके, प्रेज द लॉर्ड। आवाज उतनी अच्छी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जितने भी भाई बहन आए हैं, आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि दूसरे विश्वास के भी हमारे भाई बहन आए हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, चाहे आप हिंदू परिवार से हैं या फिर मुसलमान परिवार से हैं। आप सभी को मैं फिर से जो है स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। और आपने मुद्दा सुना ही होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में कि यीशु ही एकमात्र मार्ग क्यों है। और एक ऐसे सिचुएशन में हम इस बातों को कर रहे हैं कि यीशु ही एकमात्र मार्ग है। और ये सुनते समय लोगों को बुरा लगता होगा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि यीशु ही एकमात्र मार्ग है, तो हमारा विश्वास क्या, हम जिस भगवान को मानते हैं वो भगवान गलत है क्या? हम जिसको फॉलो करते हैं बचपन से और रीति रिवाजों को हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, हमारे बाप दादाओं के ज़माने से, भारत की संस्कृति के हिसाब से इतने सालों से हम चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं, ये सारे गलत हैं क्या? तो आज मैं यहाँ पर यही प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ, क्या यीशु ही एकमात्र मार्ग है? कुछ अच्छे दिल वाले व्यक्ति जो हैं वो ये कहते हैं कि सब मार्ग एक ही है भाई, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बुद्ध हो, हर कोई मार्ग अपना लो, आप एक ही खुदा के पास जाने वाले हो। क्या ये वाकई में ये बयान सच है? जितना सुनने के लिए अच्छा है, क्या उतना वो सच है? ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। हमको ये बहुत सारी बातें जो है सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमको ये देखना ज़रूरी है कि सुनने के साथ साथ क्या वो बातें सत्य भी हैं, सच भी हैं या झूठ हैं। क्योंकि हर बात जो अच्छी लगती है वो सच होती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये जो प्रेजेंटेशन में आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, मैं आपको 3 ऑप्शन के आधार पर प्रस्तुत करना चाहूंगा क्यों यीशु ही एकमात्र मार्ग है। और ये तीनों ऑप्शन को बहुत ही सोच समझकर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर यही सोच लोगों के दिलों में और दिमाग में होता है जब हम कहते हैं यीशु ही एकमात्र मार्ग है या फिर क्रिश्चियनिटी एक रास्ता है। पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है क्रिश्चियनिटी इज नॉट नैरो, मतलब ईसाईयत जो है वो उतना सकरा नहीं है जैसे कि ये लोग कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर अकबर ने कहा यीशु ही एकमात्र मार्ग है, यीशु के अलावा कोई और मार्ग नहीं। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ये गलत है, क्रिश्चियनिटी सबके लिए है, यीशु मसीह सबके लिए, सब इसमें चलता है, जीसस भी एक रास्ता है खुदा को जाने के लिए। आप क्रिस्त बोलते हो, हम कृष्णा बोलते हैं, आप मारी अम्मा बोलते हो, हम मरी अम्मा बोलते हैं। ऐसे डायलॉग्स जो हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो सुनने मिलती है भारत में, स्पेशली साउथ इंडियंस के बीच में और दूसरों के बीच में भी। तो क्या वाकई में क्रिश्चियनिटी नैरो नहीं है, सबको एकोमोडेट करता है? या फिर दूसरा ऑप्शन, क्रिश्चियनिटी एकदम नैरो है, वो नैरो माइंडेड है, तुम लोग बहुत नैरो माइंडेड हो, तुम लोग बोलते हो कि यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करोगे नरक जाओगे, तुम लोग गलत हो। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हम देखेंगे, क्रिश्चियनिटी नैरो है और सही है। इसके अलावा अगर हम फिलोसॉफिकली भी सोचेंगे, कोई और चौथा ऑप्शन मेरे दिमाग में नहीं आया। यदि आपको लगता है कि कोई और चौथा ऑप्शन हो सकता है तो अब सवाल जवाब के समय में आप जरूर जो है मुझे बता सकते हैं, आपके पॉइंट्स को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। क्रिश्चियनिटी नैरो है, क्रिश्चियनिटी नैरो है और गलत है, और क्रिश्चियनिटी नैरो है पर सही है। मेरा फोकस रहेगा लास्ट वाले पॉइंट में। मैं नहीं जाना चाहूंगा सीधे उस पॉइंट पे ये साबित करने के लिए कि क्रिश्चियनिटी नैरो भी है और सही भी है। अगर मैं वहां पहुंचूंगा, शायद से बैठे हुए लोगों को ये दिमाग में आएगा कि ऊपर के दोनों ऑप्शन भी तो सही हो सकते हैं। तो हम ये बातों को देखेंगे। जेसन, कैन यू नॉट डिस्टर्ब प्लीज। नंबर 1, क्रिश्चियनिटी इज नॉट नैरो। जैसे मैंने कहा कि सारे चीजें एक्सेप्ट कर लेती हैं, आप कहीं से भी आओ, कोई भी बैकग्राउंड से आओ, या फिर आप कुछ भी मानो, आप अपने पूजा पाठ कर लो, आप अपना जो भी रीति रिवाज जीना है उसके हिसाब से जी लो, सारी चीजें जो हैं अपने अपने मर्जी से कर लो, क्योंकि सारे धर्म जो है दुनिया में एक ही बात सिखाती है। सब धर्म बोलते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो, सबके लिए अच्छाई करो, किसी का बुरा मत करो। लोग कहते हैं कि टेक्निकल जो है थोड़ा बहुत डिस्टिंक्शन है, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि आपका यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, और यहाँ पर हम कहते हैं कि राम ने ये किया या फिर मोहम्मद ने ये किया, अल्लाह ने ये किया। टेक्निकली थोड़ी बहुत चीजें अलग अलग हैं, लेकिन भाई मुद्दा एक है। क्या है मुद्दा? प्यार करो, किसी को दोष मत लगाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ। वाह, जब इंसान ये मुद्दे को समझ जाएगा ना, ये जाति पात धर्म की लड़ाई बंद हो जाएगी। ईसाइयों सुधर जाओ, ये बोलना बंद कर दो कि यीशु ही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि सब सेम है। क्या वाकई में ये सच है? हम देखेंगे। ये समझाने के लिए एक छोटे से कहानी मैं आपको सुनाता हूं। ये कहानी कई लोगों ने सुना होगा, है कोई यहां पर सुना है?
छह अंधे आदमी और एक हाथी, है ना। चलो 2-3 लोगों ने सुना है, और जो लोग नहीं सुने हैं, ये कहानी के जरिए कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार गांव में जो है 6 अंधे रहते हैं, और 6 अंधों को ये सुनने मिलता है कि गांव में पहली बार हाथी आ रही है। तो जैसे ही ये अंधे सुनते हैं कि गांव में हाथी आ रहा है, उनके दिमाग में बहुत ही जोश आ जाता है कि मुझे हाथी को देखना है। लेकिन ये अंधों ने बचपन से अंधा होने के कारण कभी हाथी को देखा नहीं, तो वो पहुंच जाते हैं हाथी को देखने के लिए। हाथी गांव में आता है, और जैसे हाथी आता है, एक अंधा जो है हाथी के कान को टच करता है और कहता है हाथी जो है ना वो पंखे जैसा है, क्योंकि वहां पर खड़ा रह रहा हूं तो मुझे हवा आ रहा है, हाथी जो है पंखा जैसा है। दूसरा व्यक्ति आता है, वो हाथी के शरीर पर हाथ फैलाता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, ये तो दीवार के जैसा है, हाथी जो है दीवार जैसा है। तीसरा एक ने आवाज लगाया जोर से, अबे चुप, दोनों गलत बोल रहे हो, हाथी जो है वो रस्सी के समान है, वो पूंछ पकड़ रहा था। चौथे ने बोला तुम तीनों अंधे कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। वो हाथी के पैर को पकड़ कर बोलता है अरे भैया ये हाथी पेड़ के समान है, तुम लोगों का कुछ नहीं होगा। और पांचवें ने वहां से आवाज लगाया, यही कारण है हम बचपन से ही अंधे हैं, हमारी आंखें कभी नहीं खुलेगी। सूंड को पकड़कर बोला, सॉरी उसने उसके दांत को पकड़कर बोला ये एक नोकीला स्पीयर है, जो भाला है वो भाला के समान नोकीला चीज है। और एक ने बोला अगर मैं बोलूंगा ये सांप है तो कोई थोड़ी ना मानने वाला है, लेकिन सांप है भाई। उसने सूंड को पकड़ लिया। अब ये 6 के 6 व्यक्ति जो हैं हाथी के एक एक हाथ को पकड़, एक एक भाग को हाथ लगाकर जो उनके पकड़ में आया, जो उनके समझ में आया, उसको समझकर वो सत्य का बयान कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है भैया धर्म भी यही है। कुछ लोगों ने धर्म, हाथी जो है ये सत्य है, और कुछ लोग कह रहे कि किसी ने कान को पकड़ लिया, किसी ने पेट में हाथ लगाया, किसी ने पूंछ पे हाथ लगाया, किसी ने पैर में हाथ लगाया, किसी ने सूंड पे हाथ लगाया। तो भाई हर कोई अपने अपने रास्ते से सही है। सुनने के लिए कहानी बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये व्यक्ति जो कह रहे कि पैर को पकड़कर क्रिश्चियनिटी सही है, वो भी अपने नजरिए से सही है, क्योंकि उसने जो समझा वो उसका बयान कर रहा है। इस्लाम को जो मानता है, हिंदुइज्म को जो मानता है, वो भी तो अपना बयान कर रहा है। तो वो कैसे गलत हो सकता है भाई? वो अपने तरीके से सच, तुम अपने तरीके से सच। वो हज जाता है, तुम यरूशलेम चले जाओ, इस्राएल चले जाओ, खत्म, भेदभाव खत्म। अब बात यह है, क्या 6 के 6 सही हैं? क्या वाकई में हाथी दीवार है, पंखा है? इसका मतलब मेरा समझ जो है, मेरा स्पर्श करके जो मेरे दिमाग में आता है, वो सत्य नहीं है। ये 6 के 6 उतने ही गलत हैं जितने एक दूसरे को गलत समझते हैं। अगर कोई कहता है कि एक व्यक्ति का नजरिया सही है, दूसरे व्यक्ति का नजरिया गलत है, यह जानना चाहिए कि सबका नजरिया गलत है। वही व्यक्ति सत्य को जान सकता है जिसके आंखें खुले हो और वो पूरा का पूरा हाथी देखेगा और कहेगा भाई तुम 6 के 6 गलत हो। तो आप सोच सकते हैं क्या तुम्हारे अंदर इतनी घमंड आ गई ईसाइयों कि तुम ये कहोगे कि तुम्हारे आंखें खुले, हमारे आंखें बंद हैं? मतलब नहीं भैया, इतना जल्दी नहीं, थोड़ा आगे हम और भी सुन लेते हैं। क्योंकि यहां पर लिस्ट में मैंने ये भी बताया, क्रिश्चियनिटी भी वो लिस्ट में डाल दिया मैंने। हो सकता है क्रिश्चियनिटी में भी अंधभक्ति हो, है, क्रिश्चियनिटी में भी अंधभक्त हैं, और उसका कोई सबूत मैं यहां पर स्पेशली देना नहीं चाहूंगा। आप खुद जानते हैं किस प्रकार लोग अंधे तरीके से प्रचारकों को फॉलो करते हैं। तो अंधभक्ति हर तरफ है, लेकिन जिसने आंखें खोला है वो ये कह सकता है कि भैया एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एक सत्य है, वो है कि हाथी ऐसा है, जैसा आप कह रहे हो वैसा नहीं है। अब जो बयान हमने देखा था, क्रिश्चियनिटी नैरो है और गलत है, ये हमेशा एक अजम्पशन के ऊपर काम करता है। वो अजम्पशन ये है कि अगर कोई चीज नैरो है तो वो गलत ही होना चाहिए। लोगों का सोच देखो, वो कहते हैं कि अगर नैरो का तुम क्लेम कर रहे हो वो गलत होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्या 2 और 2 4 है या 5 है? 5 क्यों नहीं है? तो जो व्यक्ति 2 और 2 4 कहता है, वो एक नैरो मार्ग बना रहा है। उस व्यक्ति को यह बोलकर दुख नहीं होना चाहिए मेरे को तो 5 सिखाया गया। भाई तुमको 5 सिखाया, लेकिन 2 और 2 4 ही होते हैं। ये कितना है बेटा? 1। ये कितना है?
2, ये कितना है 1, ये कितना है 2, जोड़ो कितना हो गया 5। अगर सोचो ऐसी शिक्षा आपके बच्चों को स्कूल पर मिली होती या फिर आपको मिली होती, आज क्या होता। तो कोई चीज नैरो होने से वो गलत नहीं हो जाती है, हमको ये देखना है क्या वो नैरो है या और सही है। और भी कुछ उदाहरण जो है मैं आपको देना चाहूंगा। अगर मैं ये बॉटल को ऊपर फेंकूंगा वो ऊपर ही रह जाएगा, क्या कहेंगे आप? मेरे नजरिए में ऊपर ही रहेगा वो। हो सकता है आपने शाम को 2 ग्लास एक्स्ट्रा लिया तो ऊपर रह सकता है वो। लेकिन ये जो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बात कर रहा हूं, जो एक विशेष सत्य है, वो सत्य आप मानो या ना मानो सबके लिए एक ही होता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है मेरे पर्सनल चॉइस से चेंज नहीं हो सकता है। हो सकता है प्रोफेसर अकबर को आइसक्रीम पसंद है, मुझे भी आइसक्रीम पसंद है। अब उस समय में प्रोफेसर अकबर को अगर चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, मुझे जरूरी नहीं कि मुझे भी चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद हो, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद होना चाहिए। तो यहां पर एब्सोल्यूट चीज हम क्या देख रहे हैं, हम दोनों में कॉमन चीज क्या है, हमको आइसक्रीम पसंद है। तो ये कहना गलत है। हाँ, इनको आइसक्रीम पसंद है, प्रोफेसर अकबर चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं, तो कंक्लूजन है फ्रांसिस को भी चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद है, नहीं पसंद मुझे। ये दोनों डिफरेंस है। एक होता है एब्सोल्यूट जो सत्य सत्य है, और दूसरा पर्सनल प्रेफरेंस। पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा सही नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। यहां पर रूम में एसी लगी हुई है, कुछ लोगों को ज्यादा ठंडी लग रही है, कुछ लोगों को कम ठंडी लग रही है। कुछ लोग बोल रहे क्यों बंद किया, नॉर्मली तो है। टेम्परेचर सेम है सबके लिए। अगर आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा ठंडी लग रहा है, एसी कम करो, मतलब आपके फीलिंग से एक चीज चेंज नहीं होती है। 24 डिग्री 22 डिग्री जो है वो सबके लिए सेम है, लेकिन आप जिस तरीके से उसको स्वीकार कर रहे हो वो अलग है। तो मैं जिस तरीके से स्वीकार करके ये बोलूंगा बहुत ठंडी लग रहा है बंद कर दो एसी, तो बाकी लोगों के लिए वो गलत होगा ना। हमको ये देखना है जो सकरा है वो हमेशा गलत नहीं हो सकता है। एनीथिंग दैट इज नैरो दैट इज नॉट रॉन्ग ऑलवेज। और एक वियर्ड एग्जांपल है जो मैं देना नहीं चाहूंगा क्योंकि काफी सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगों के बयान होते हैं, उनका क्या जो सिंसियरली यीशु मसीह को सुने बिना बहुत सारे बातों पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे चीजों को मानते हैं। बाप दादाओं के जमाने से जो है हम पंडित थे या फिर हम मौलाना थे, हम ये थे, हम बुद्ध से थे, हमारे रीति रिवाज में ये सब मानते थे। उनका सिंसियर फेथ तो खुदा देखेगा ना। कुछ लोग यही कहते ना, अरे उनको यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो सिंसियरली एक बात को मानते हैं। लेकिन एक बात यहां पर भी एजम्पशन आता है, सिंसियरिटी हमेशा सही नहीं होता है, ये भी जान लो आप। I can be sincerely wrong also, right? Sincerity is not the proof of things being right. मैं sincerely गलत हो सकता हूं, इसीलिए ये एक बात है कि टेररिस्ट भी जो है वो sincerely बिलीव करता है मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, right? So sincerity जो है एक दावा नहीं है कोई चीज सही होना या गलत होना। sincerity भी जो है मेरे उस नजरिए से हो सकता है। तो ये जो बयान है, जो लोग कहते हैं क्रिश्चियनिटी नैरो है वो गलत है, वो आर्ग्यूमेंट यहीं पर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। कुछ लोग कहेंगे एक 6 नंबर बनाया हुआ है, एक व्यक्ति उधर खड़ा है वो बोलता है ये 6 है, एक व्यक्ति इस तरफ खड़ा है बोलता है ये 9 है। बहुत देर से दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति आता है, भाई 6 तुम्हारे लिए है, 9 तुम्हारे लिए, तुम्हारा धर्म तुम्हारा, हमारा धर्म हमारा, छोड़ दो ना, क्यों परेशान कर रहे हैं। यही है ना समझौते वाली जिंदगी। लेकिन यहां पर भी एक बात यह है, क्या वाकई में दोनों सही हैं? दोनों में से एक तो गलत हो गई। अब किसको पता चलेगा कि वो 6 है या 9 है? जिसने लिखा है, राइट? अब ये भाई साहब 6 लिखकर चले गए और 2 लोग आके लड़ाई कर रहे हैं, तू सही है तू गलत है, तू सही है तू गलत है। एक काम करो, हम क्या करेंगे, लिखने वाले को बुलाएंगे। हम क्या करेंगे, लिखने वाले को बुलाएंगे। हम पूछेंगे वेद को, हम पूछेंगे गीता को, गीता मतलब ये वाली कोई और नहीं, हम पूछेंगे कुरान को, हम पूछेंगे बाइबल को कि भैया आपने लिखा है, आपका कहना क्या है? क्या आपने 6 लिखा है या आपने 9 लिखा है? तो हम ये सारे चीजों को जो है एक एक करके हम देखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कोई कहता है कि सारे धर्म एक ही बातों को सिखाती है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई बड़ी किताब की दुकान में जाकर अगर कोई ऐसा कहेगा, ये लाइब्रेरी में जितने भी बुक है ना, सब में एक ही बात लिखा है, आप वहां पर रहेंगे तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप?
ये लाइब्रेरी में जितने भी किताबें हैं वो सारी किताबें एक ही बातों को कहती हैं, तो आप क्या कहेंगे? गलत है? मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, मैं ये पूछूंगा भाई साहब क्या तुमने सारे बुक पढ़ लिया क्या? राइट? गलत है बोलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने पूरे सारे पुस्तक को पढ़े क्या। आज क्रिश्चियनिटी में भी यही प्रॉब्लम है, क्रिश्चियनिटी में भी यही प्रॉब्लम है। हम दूसरों को तो जाके बोल देते कि भाई तुम्हारा विश्वास गलत है, तुम ये फॉलो करते हो वो फॉलो करते हो, लेकिन पहले ये देखो आपको नॉलेज है या नहीं। इन शॉर्ट सारे रिलीजन, जैसे हर एक किताब अपना अपना खुद का एक्सक्लूसिव बयान करती है, वैसे हर एक धर्म भी जो है अपना खुद का बयान करता है। सो क्रिश्चियनिटी इज नॉट द ओनली रिलीजन दैट इज नैरो। कैसे? मैं आपको साबित करता हूं। यह समझने के लिए दुनिया के 4 मुख्य बड़े बड़े धर्मों की ओर हम जाएंगे। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। ये 4 मुख्य धर्म हैं जो भारत में बहुत ही भारी संख्या में लोग हैं। और इसके जो है 3 मुख्य मुद्दे को हम देखेंगे कि ये चारों धर्म, ये चारों विश्वास खुदा के बारे में क्या कहती है, उद्धार यानी मुक्ति यानी कि मोक्ष, इसके बारे में क्या कहती है, और मौत के बारे में क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा, इसके बारे में क्या कहती है, इसके बारे में हम देखेंगे। अगर ये तीनों चीजों को, ये सारे धर्म एक ही बात को दोहराती है, मतलब खुदा के बारे में जो विचार हिंदुइज्म का है वही बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी का है, और बाकी दोनों मुद्दे का भी मेल खाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सारे धर्म एक हैं। अगर मेल नहीं खाता है तो हम ये कह सकते हैं कि सारे धर्म एक नहीं है। जैसा हिंदुइज्म खुदा का जो सोच रखता है वो बिल्कुल क्रिश्चियनिटी से अलग है, मतलब हिंदुइज्म भी एक्सक्लूसिव क्लेम करता है। जो कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं हिंदू हूं, हमारे हिंदुइज्म में कोई भी धर्म को मान लो चल जाता है, वो पॉपकॉर्न हिंदूज हैं। पॉपकॉर्न हिंदू समझते हैं आप? पॉपकॉर्न हिंदू वो होता है, पॉपकॉर्न हिंदू ही नहीं बल्कि पॉपकॉर्न क्रिश्चियंस और पॉपकॉर्न मुस्लिम्स भी होते हैं। पॉपकॉर्न हिंदू मतलब जो नया नया जब उसका जोश आता है हिंदुइज्म को डिफेंड करना है, उसने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, वेसल में डाल दिया, तुरंत फूल जाता है और तड़ तड़ करके उड़ने लगता है। क्रिश्चियंस भी वैसे ही है, थोड़ा सा उतर गया थियोलॉजी में, थोड़ा सा नॉलेज आ गया और पॉपकॉर्न बन के उबल जाते हैं और उछलने लग जाते हैं। सो हम ये 3 मुद्दों को देखेंगे, क्या वाकई में सारे धर्म एक है, एक्सक्लूसिव हैं। अगर ये चीजों को हम समझ गए तो पहला जो मुद्दा है क्रिश्चियनिटी नैरो है और गलत है, वो खत्म हो जाएगा। कौन है खुदा? क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं, क्रिश्चियनिटी में हम मानते हैं खुदा जो है संख्या पूर्वक एक नहीं है, वो स्वरूप के रूप में एक है, तत्व के रूप में एक है, अस्तित्व के रूप में एक है, लेकिन उसका त्रिएक अस्तित्व भी है। उसका व्यक्तित्व 3 है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। क्या इस्लाम इस बात को मानता है? नहीं। सूरह इखलास, सूरह चैप्टर नंबर 112, उसमें लिखा है कि खुदा एक है, वो गिनती के रूप में एक है, उसके कोई पार्टनर्स नहीं है। सूरह 6 आयत नंबर 100 और 101 आई थिंक सो, अगर मेरा रेफरेंस सही याद है तो। हिंदुइज्म की तरफ चलते हैं। हिंदुइज्म में भी अलग अलग तरीके के जो हैं ब्रांचेस हैं। एक कहता है कि भाई सब भगवान है, सब भगवान है, सब कुछ भगवान है। एक कहता है कि भगवान को कोई देख नहीं सकता, कोई पहुंच नहीं सकता है, बट भगवान को महसूस कर सकते हैं। और तीसरा जो पॉपुलर इंडिया में ज्यादा है वो है पॉलीथीइज्म। बहुत सारे भगवान हैं, ये भगवान है, वो भगवान है, इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो। बुद्धिज्म में भी जो है 2 अलग विशेष ब्रांचेस हैं। मैं एक विशेष ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूं। बुद्धिज्म में लोग बुद्धा को भगवान मानते हैं, लेकिन बुद्धिज्म की अगर शिक्षा को हम देखेंगे तो बुद्धिज्म ये सिखाता है, नास्तिकवाद सिखाता है, मरने के बाद आपका अस्तित्व नहीं है। तो क्या ये देखने के बाद आपको यही लगता है कि सारे धर्म एक ही खुदा के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, सारे धर्म, मेजर रिलीजन खुदा का अलग अलग पहचान दे रहे हैं। मतलब हिंदुइज्म के तरफ मैं चलूं तो हिंदुइज्म के नजरिए से मैं देखूंगा क्रिश्चियनिटी गलत है, क्रिश्चियनिटी के नजरिए से इस्लाम के एक दूसरे के खिलाफ है वो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चारों में से सही कौन है? ये आज का $1 मिलियन क्वेश्चन है, वो आज हम अंत में कवर करेंगे। मृत्यु के बाद क्या होता है, इन धर्मों का बयान क्या है? क्रिश्चियनिटी ये कहता है कि यदि हम मसीह में मरेंगे, मसीह में हमारा उद्धार होकर हमारा मृत्यु होगा, हम पुनरुत्थान पाकर हम मसीह के साथ या तो स्वर्ग जाएंगे या तो हम नरक में जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ये तुम्हारा यीशु मसीह का गेम ना बहुत बेकार है यार, मेरे को एक्सेप्ट करो नहीं तो नरक में डाल दूंगा। ये कैसा है यार?
यीशु मसीह किसी को नरक में नहीं डालता है। C.S. लुईस एक व्यक्ति वो कहते हैं खुदा के सामने दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो खुदा के सामने घुटने टेकता है और कहता है कि तेरी मर्जी पूरी हो जाए, और दूसरा जो खुदा के सामने घुटने नहीं टेकता और बोलता है कि तेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी पूरी हो जाए। जब न्याय का दिन आएगा यही होगा, जिसने खुदा के सामने घुटने टिकाकर यह कहा तेरी मर्जी पूरी हो जाए, खुदा कहेगा ठीक है जैसा तुम चाहो, और खुदा की मर्जी है वो व्यक्ति खुदा के साथ रहे। और जो व्यक्ति खुदा के सामने घुटना नहीं टिकाया उसको भी देखकर यही खुदा कहेंगे ठीक है तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तू मेरे सामने घुटने मत टिका। यीशु मसीह के पास स्वर्ग है और यीशु मसीह नहीं है तो वो नरक है। तो घुटना टिकाने के ऊपर पूरा निर्णय लगा हुआ है कि मैं स्वर्ग चुन रहा हूं या नरक चुन रहा हूं। आमीन। इस्लाम के बारे में बात करते हैं। इस्लाम जब हम देखते हैं, इस्लाम में जन्नत के लिए बहुत ही कठिन मार्ग है। क्यों मैं कह रहा हूं कठिन मार्ग है? क्योंकि जैसे एक बच्चा पैदा होता है इस्लाम के अनुसार, एक स्वर्गदूत को क्या बोलते हैं इस्लाम में? जिन्न, फरिश्ता। एक फरिश्ता यहां पर बैठता है और एक फरिश्ता यहां पर बैठता है। राइट साइड कंधे में, लेफ्ट साइड कंधे में, दोनों लिखते रहते हैं। ये अच्छा काम लिखते रहेगा या बुरा काम लिखता रहेगा, और आपका जो है वो वजन काटेगा, जैसा अच्छा काम बुरा काम वेटेज होते रहेगा। और जब आप स्वर्ग राज्य के तरफ आएंगे तब फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा, तब तक आपको सरप्राइज। ना ये मेरा उद्देश्य जो है ये किसी को मजाक उड़ाना नहीं है, मैं एकेडमिकली इसको प्रेजेंट कर रहा हूं, तो किसी को दिल पे चोट पहुंच रहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन एकेडमिकली यही बातें बताई जाती है कुरानिक सोर्सेस और इस्लामिक सोर्सेस में कि उनका जो स्वर्ग भी होगा, यीशु मसीह के साथ जो स्वर्ग होगा वो अलग होगा, जहां पर हम यीशु मसीह के साथ समय बिताएंगे, उनसे बातें करेंगे। इस्लाम का जो स्वर्ग है वहां पर अलग है। अगर कोई व्यक्ति है उसको 70 से भी ज्यादा हूरीज मिलेंगी, कुंवारी लड़की मिलेगी उनके जन्नत में उनके साथ समय स्पेंड करने के लिए। और जो स्त्रियां हैं उनका परिस्थिति क्या? स्त्रियां इंतजार करेंगी मेरा पति लौटेगा और मेरी बारी आएगी। आई एम सो सॉरी मैं इसको ओपनली बोल रहा हूं बट यही फैक्ट है, सोर्सेस है। ये स्वर्ग भी दोनों अलग है। हिंदुइज्म में बात करते हैं, हिंदुइज्म में यह है कि निर्वाणा मोक्ष प्राप्त करना है, मैं ब्रह्मा के साथ एक हो जाऊंगा, मतलब मेरा अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। मैं योगा करूंगा और मैं अपने उस उच्च स्थान पर पहुंचूंगा और फाइनली मैं एनलाइटनमेंट अटेन करूंगा ताकि मेरा आत्मन जो है ब्रह्मन के साथ घुल जाए और मेरा अस्तित्व खत्म। यहां पर आपकी अस्तित्व खत्म हो जाती है। यहां पर जो टीवी में दिखाता ना उर्वशी रंभा के डांस करेगी आपको स्वर्ग में, वो सब नहीं मिलने वाला है। वो खाली पॉपुलर हिंदुइज्म का स्टाइल है, वो एकेडमिकली वो नहीं मानते हैं वहां पर। वो सिर्फ कुछ कैटेगरी ऑफ गॉड्स के लिए वो अलग से वो सेक्शन डेलीगेट किया गया है। बुद्धिज्म की ओर तरफ देखते हैं, निर्वाणा मतलब टोटल नथिंगनेस, आप खाली एकदम अपने आप को खाली कर दो, वही आपके लिए मोक्ष है। पूरी तरह अपने आप को क्या कर दो? खाली कर दो। क्या कैसे खाली करना है? दुनिया के चीजों से ऊपर मोह माया नहीं रखना है, दुनिया के चीजों के ऊपर इच्छा नहीं रखना है। अगर मैं एक सीरियस बुद्धिस्ट को जाकर पूछूंगा आपके जीवन में कुछ इच्छा है क्या? नहीं, कोई भी इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं। क्योंकि अगर इच्छा रखेंगे तो हम निर्वाणा पा नहीं सकते हैं। निर्वाणा पाना है, दुनिया की इच्छा को छोड़ देना है, ये एक इच्छा है। समझ पा रहे हो आप? दुनिया के इच्छा को फॉलो नहीं करना है और निर्वाणा पाना है, मैं दुनिया की इच्छा में नहीं पड़ूं, ये मेरी इच्छा है। दैट मीन्स आप उस इच्छा के सर्कल से कभी भी बाहर नहीं आ सकते। तो देख रहे हो, मौत के बाद भी जो है चारों बड़े धर्म जो हैं एक ही बयानों को नहीं रखती। अब हम बात करेंगे हमारे उद्धार का, किस प्रकार हमें बचाया जाएगा। क्रिश्चियनिटी ये सिखाता है, ईसाईयत ये सिखाता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आपका उद्धार होगा, आपको बचा लिया जाएगा, अन्य भाषा बोलने से नहीं। आपके पगार से 10% देने से नहीं, यीशु मसीह के विश्वास पे। यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। यह क्रिश्चियनिटी का बचने का तरीका है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि इस्लाम के जो है 6 आर्टिकल्स हैं और 5 पिलर्स हैं, यानी कि वो सिखाते हैं कि आपको नमाज पढ़ना है, दान देना है, रोज़ा रखना है, पिलग्रिमेज जाना है, ये सारी चीज़ें जो है उनका विश्वास है। और उनके विश्वास में ये भी सिखाया जाता है कि आपको नबियों को मानना है, किताबों को मानना है, अल्लाह एक है उसको मानना है, उसके रसूल को मानना है। ये सारी शिक्षाएँ जो है फॉलो करने पर जो है आपको जन्नत मिल सकती है। अबू बकर जो इस्लाम के बहुत ही शुरुआत के दिनों के एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, उन्होंने कहा उनके राइटिंग्स में, अगर मैं जन्नत में एक कदम भी रखूँगा तभी भी मुझे डर लगेगा
क्या वाकई में मैं अंदर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह जो है वो खैरुल माखरीन है, मतलब वो धोखा देने वाले से भी बड़ा धोखा देने वाला है। वो शब्द को जो है इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से सफाई से ट्रांसलेट कर दिया है, बेस्ट ऑफ प्लानर्स, बहुत अच्छे से प्लान करता है अल्लाह। लेकिन अरबिक जब हम पढ़ते हैं खैरुल माखरीन, माखर ये शब्द धोखा के लिए आता है। तो देखिए उद्धार का मार्ग भी जो है क्रिश्चियनिटी इस्लाम का अलग है। हिंदुइज्म में अलग अलग तरीके हैं उद्धार पाने का। एक टॉपिक ये सिखाता है कि आपको नया नया जन्म लेता रहना पड़ेगा, कर्मा चुकाते रहना पड़ेगा। जब तक आपका कर्मा चुकाएगा नहीं, आप नया नया जन्म लेते ही रहोगे। मतलब मेरे को कर्मा का लॉजिक कभी भी समझ में नहीं आया। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देखिए, कर्मा या अनुग्रह, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, खुद की तारीफ कर रहा हूँ, देख भी लेना। तो ये बहुत ही अच्छा मैंने फिलोसफिकल वे में उसको प्रेजेंट किया। ये कर्मा का लॉजिक मुझे कभी भी समझ में नहीं आता है। अभी कोई व्यक्ति को सड़क पे जाकर मैं ऐसे चाटा मारूंगा, निकल जाऊंगा, क्यों मारा? पिछले जन्म में तूने कुछ किया होगा इसलिए मैंने मारा। भाई बोल के तो जा, क्यों मार रहा है? कुछ तो किया होगा। दैट इज प्योरली कर्मा माय डियर फ्रेंड्स। कर्मा। कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते कि ये गवर्नमेंट बहुत बेकार है, आपका कर्मा है। अब मैं क्या ये कह रहा हूं कि ये जो गवर्नमेंट है वो बुरा है, मेरे को फंसाना नहीं। मैं ये कह रहा हूं अगर आपको बुरा लग रहा है तो भी आपका कर्मा है, अच्छा लग रहा है तो भी कर्मा है। आपको 15 लाख मिले तो भी आपका कर्मा है, नहीं मिला तो भी आपका कर्मा है। सो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन आपको देखिए मैं यहाँ पर जीसस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। सो हिंदुइज्म में री इनकारनेशन का जो है, उद्धार पाने के लिए आपको री इनकारनेशन लेना ही पड़ेगा बार बार, जब तक अपने कर्मा से मुक्ति नहीं पाओगे। और एक और शिक्षा है हिंदुइज्म में कि जब तक आप एक ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लेते हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद आपको ऋग्वेदा के सारे मंत्रों को सीख कर, बोल कर आपको ब्रह्म विद्या हासिल करना है। ब्रह्म विद्या हासिल करने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। वो कब होगा मुझे पिछले एक हफ्ते पहले क्या हुआ वही याद नहीं है, मैं पिछले लाइफ का कैसे आगे रखूं। सो कंप्लीटली डिफरेंट। बुद्धिज्म, इनका भी रीइंकारनेशन होता है। प्रोफेसर अकबर एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देते हैं, मैं थोड़ा कॉपी करना चाहूंगा उनको, अगर वो नहीं होते तो मैं ये नहीं बोलता। वो ये कहते हैं कि जो कैंडल जो है ना, बुद्धिज्म का रीइंकारनेशन का तरीका यही है कि एक कैंडल जल रहा है, जैसे ही वो कैंडल खत्म होने पे आया है वो दूसरे कैंडल को जला देगा, और वो कैंडल खत्म होते तीसरे। मतलब अगर, चलो उसकी अभी नई शादी हुई, एग्जांपल नहीं देता हूँ, मेरा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो मेरी मृत्यु हो रही है, मैं मरते मरते क्या करूंगा? विनीता इज गेटिंग एंग्री नाउ, हाउ डेयर यू टेल मी, अभी तो शादी। सो अगर मेरी मृत्यु अभी हो रही है, मैं अपने कर्मा को किसी और को पास ऑन करके चले जाऊंगा। ये रीइंकारनेशन है बुद्धिज्म का। मतलब मैं दुनिया में एकदम नक्सलवादी, आतंकवादी या फिर एकदम टेरिबल इंसान बनकर जीऊंगा, मरने के बाद मेरे को क्या, मेरा अकाउंट तो उनको ही हैंडल करना है ना। अलग अलग तरीके हैं बचने का। तो ये सारी चीजें आप देखने के बाद हमको सफाई से पता चलता है कि ये जो सारे बड़े बड़े धर्म हैं वो आपस में मेल नहीं खाते हैं, सब अलग अलग हैं। चाहे हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी। आप बोलेंगे जैनिज्म क्यों नहीं है? जैनिज्म को भी जो है मैं बुद्धिज्म के क्लासिफिकेशन में ही रखूंगा। तो एक छोटा सा लॉ हम सीखेंगे, उसको लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। अब ये लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन को मैं साधारण भाषा में अगर आपको समझाना चाहता हूं तो ये उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण है, मैं कह रहा हूं कि बाहर बारिश हो रही है, ठीक है? बाहर क्या हो रही है? बारिश हो रही है। और मैं 2 मिनट के बाद कह रहा हूं बाहर बारिश नहीं हो रही है। आप क्या करोगे? मेरे बयान करते समय बाहर देखोगे बारिश हो रही है क्या? आप बोलोगे कि बारिश नहीं हो रही है। मैं वापस कह रहा हूं कि बारिश नहीं हो रही है। दूसरे बार आपने देखा बारिश नहीं हो रही है, तो मैंने यहां पर क्या किया है? अपने ही बयान को मैंने क्या कर लिया? कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया है, अपवाद या प्रतिवाद कर लिया है। एक और साधारण उदाहरण देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये लड़का मुझे दिखाई दे रहा है, और थोड़े टाइम के बाद बोल रहा हूं ये लड़का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप बोलोगे आपका नजर गया है, ठीक है। चलो आपको बोल रहा हूं यहां पर एक लड़का बैठा है, आप देखो, है बैठा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा में देखो, शारीरिक आंख में देखो, होली स्पिरिट आ रहे हैं यहाँ पर, आप देखो आत्मा में पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे। नहीं, मेरे को अपने आंखों से दिखा रहे, एक लड़का बैठा। अब मैं 2 मिनट के बाद बोल रहा हूं वो लड़का नहीं बैठा है, तो मैंने क्या किया है? मैंने अपने ही बातों को क्या कर लिया? मैंने क्रॉस कर लिया, कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया। तो ये सारे रिलीजन जो हैं एक दूसरे को जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट जो है एक सच्चाई को नहीं बता सकती है। 2 ऑपोजिट्स कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, सेम सेंस। मतलब या तो एक रास्ता को सही होना चाहिए, बाकी को गलत होना चाहिए, यही बात हो गई है। अगर 2 और 2 4 हैं, 2 और 2 5,
नहीं हो सकते हैं। भारत की राजधानी क्या है? पाकिस्तान है? नहीं, नहीं ना। भारत का राजधानी क्या है? दिल्ली है। अगर कोई कहेगा मैं मुंबई का हूं, मेरे को मुंबई पसंद है, तो मुंबई भारत का राजधानी, तो भाई आपके इसमें से नहीं होता है। तो एक बयान अगर सच है तो दूसरा बयान गलत होना ही चाहिए, राइट? सो ये सोच के साथ हम देखेंगे क्या है आगे। अब सवाल हमको ये देखना है, द क्वेश्चन इज नॉट इज क्रिश्चियनिटी नैरो, बट सवाल ये है क्या क्रिश्चियनिटी सही है। अगर मैंने क्रिश्चियनिटी को सही प्रूव कर दिया, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें जो है वो गलत हो जाएगी। मुझे उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक एक विश्वास में अगर हम चाहेंगे तो आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। हमारा सच्चाई का सामना प्रोग्राम है, यूट्यूब में 300 से भी ज्यादा वीडियो है, आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैंने एक मुद्दे को प्रूव कर दिया कि 2 और 2 4 हो सकते हैं, तो उसके बाद 2 और 2 3, 2 और 2 6, 2 और 2 8, 2 और 2 15, ये सारे बयान क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। जो सो रहे हैं वो जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। हम लास्ट मुद्दे पे आए हैं। एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है मेरा, सीएस ल्यूइस के आर्ग्यूमेंट से मैं ले रहा हूं। यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया, ये क्रिश्चियंस कहते हैं, ठीक है। हमारा बुनियाद कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया। अब उसके जो है कुछ विकल्प को हम देखेंगे। नंबर 1, 3 चीजें हो सकती हैं। 3 चीजें हो सकती हैं। या तो यीशु झूठे हैं, ओके, या तो यीशु पागल हैं, ओके, या फिर यीशु जो उन्होंने कहा खुदा वो वही है। चौथा कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं ना। या तो वो झूठे हैं या तो वो पागल हैं, क्योंकि झूठा व्यक्ति झूठ बोलकर अपना फॉर्म बना सकता है, ग्रुप बना सकता है। पागल व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, मैं गॉड हूं यार फॉलो करो, ये भी बोल सकता है वो। और तीसरा एक ऑप्शन हो सकता है कि वो खुदा ही है। तो हम इसको जो है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कुछ 5 मिनट लूंगा मैं इसके लिए, लेकिन ये बहुत ही मेरा पूरा प्रेजेंटेशन का जो है कंक्लूजन इसी में आने वाला है। यदि आप क्रिश्चियन नहीं हैं, आप वाकई में सत्य के खोजी हैं, तो आप जरा देखिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो निर्णय मैं लेने वाला हूं ना, ये जो मैं डिसीजन लेने वाला हूं मेरे लाइफ में, ये डिसीजन इसलिए नहीं कि मैं अच्छा फील करूंगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे गाड़ी बंगला मिल जाएगा। ये डिसीजन आपके अनंत काल के जीवन से जुड़ा है। यदि जो क्रिश्चियन बातों को कह रहे हैं वो सही निकला, मानो मत सही निकला, न्याय के दिन सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो परमेश्वर के पास या परमेश्वर से दूर। यदि क्रिश्चियंस ने जो कहा वो सच निकला, अगर जो क्रिश्चियंस ने बोला वो गलत निकला, तो भी टेंशन क्यों? अगला जिंदगी तो है ना, अगले जिंदगी में बस जी लो, जिंदगी ऐश कर लो। समझ में आ रहा आपको? तो ये जिंदगी में आपको एक अच्छा मौका मिला है। हो सकता है क्रिश्चियनिटी गलत है, कुछ लोगों का सोच होगा, ठीक है फॉलो कर लो। व्हाट इफ क्रिश्चियनिटी इज ट्रू? योर लाइफ, योर इटर्निटी इज एट स्टेक। इवन इफ क्रिश्चियनिटी इज फॉल्स, you have many more lives to come back and fulfill your karma of this age of accepting Christianity, nullifying it and following the other religion which can give you moksha. Think about it. सोच कर देखो। तो यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया, उसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं। उनका दावा गलत है या फिर उनका दावा सच है। अगर उनका दावा गलत है तो उसके भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यीशु मसीह जानते थे उनका दावा गलत है, उनको मालूम है, जानबूझ के वो बोल रहे हैं, मेरे को मालूम मैं गॉड नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आई एम मसाया, मैं गॉड हूं। या फिर यीशु नहीं जानते थे उनका दावा गलत है। हो सकता है ना, यीशु मसीह को पता ही नहीं था, वो अपने आप को खुदा सोच रहे थे। आज कुछ बाबा लोग हैं ना, वो कहते हैं फ्रॉम फ्यू डेज आई एम सीरियसली कंसिडरिंग टू ऑपरेट दिस बॉडी। The initial plan was 200 years, but now it is 160 years. I am going to open my 3rd eye and operate this body. पता है किसके बारे में बोल रहा हूँ? हाँ, स्वामी कोई तो है ना, कोई नंदा कोई तो है, वो कह रहे हैं कि मैं खुदा हूँ। I am alien from another planet dwelling in this body. I am me talking to me through me for me. That's a fantastic me. Excellent. Yeah. So हो सकता है यीशु भी ऐसे हो, है ना, यीशु भी ऐसे हो।
यीशु भी वैसे ही कह सकते थे कि मैं खुदा हूं, मैं खुद को खुदा बोल रहा हूं ताकि सब लोग मुझे खुदा बोले और मैं खुदा बनकर फिरूं। पता नहीं मैंने कितना सेंस बनाया है वैसे, तो ये पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट अस सी वन बाय वन क्विकली फॉर अनदर मे बी 10 मिनट्स, फिर उसके बाद हम सवाल जवाब की तरफ जाएंगे। अब यीशु मसीह ने जो दावा किया था वो गलत था, तो उसका पहला ऑप्शन है यीशु मसीह जानते थे उनका दावा गलत था। अगर यह बात सच निकली कि यीशु का दावा गलत था, सबूत जो है उसके विपरीत होंगे, राइट? लेकिन उसके विपरीत में कोई भी सबूत नहीं है। उसके विपरीत में कोई भी सबूत नहीं है। या फिर यीशु मसीह झूठे व्यक्ति थे, इस निर्णय पर हम पहुंच सकते हैं अगर यीशु मसीह जानते थे उनका दावा गलत था। इतिहास में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह झूठे थे। कोई कह सकता है, यहां पर कोई भी धर्म वाला ये नहीं कह सकता है। आप कहेंगे? अच्छा, आप नहीं कह रहे यीशु मसीह झूठा है, तो ये पहला बयान यहीं पर खत्म हो गया। यीशु मसीह जानते थे उनका दावा गलत था। क्या यीशु मसीह नहीं जानते थे उनका दावा गलत था? अगर यह बात सच है, कोई भी व्यक्ति इतना पागल क्यों हो जाएगा, या फिर यहां पर भी जानते हुए भी क्रूस पर मरने के लिए अपनी जिंदगी को क्यों सौंप देगा एक झूठ के लिए? एक झूठे व्यक्ति के सर पे बंदूक रख दो, वो सच बोल देगा, है ना? लेकिन अगर यीशु मसीह जानते थे उनका दावा गलत है, तो उस झूठे दावा के लिए वो जान क्यों देंगे? तो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को झूठा नहीं कहेगा और यीशु मसीह उनके दावा के लिए वो मरेंगे नहीं। चलो यीशु मसीह तो मर गए क्योंकि वो नहीं जानते थे उनका दावा गलत था, वो मर गए। व्हाट अबाउट हिज डिसाइपल्स? उनके चेलों का क्या? उनके चेले जो है भारी मात्रा में जो है अपने जान को दे रहे हैं। क्या वाकई में वही उलझन में, वही ल्यूनेटिक माइंडसेट में वो लोग थे? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह झूठे भी नहीं थे। यीशु मसीह को पता था वो क्या दावा कर रहे हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह के साथ पिलातुस ने बात किया, सत्य क्या है, बात करने के बाद जिसके हाथ में डिसीजन था वो पिलातुस ने बोला, भाई इनको पनिश करने जैसा मेरे पास कोई कारण नहीं है। दिस प्रूव्स यीशु मसीह, ये सही नहीं कि यीशु मसीह नहीं जानते थे उनका दावा क्या है। यीशु मसीह जानते थे उनके दावा को और उनके दावा को वो साबित करते थे। अब एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास, यीशु मसीह का दावा सच था। रुको प्यारो, उतनी जल्दी नहीं। सच था तो मतलब उसका सबूत तो दिखाओ, राइट? यीशु मसीह ने कैसे साबित किया? उन्होंने साबित किया बहुत सारे भविष्यवाणियों को पूरा करके। अगर 500, 600, 700, 800, 1000 साल पहले अगर किसी के बारे में भविष्यवाणी हो रही है, वो भविष्यवाणी 1000 साल के बाद पूरा हो रहा है, तो वो मामूली बात नहीं है। हमारा सच्चाई का सामना प्रोग्राम देखिए, क्रूसिफिक्शन एंड रिजरेक्शन के ऊपर हमने लास्ट ईयर का वीडियो बनाया था। उसमें प्रोफेसर अकबर ने वो सारे प्रोफेसी फुलफिलमेंट को बताया है। 400 साल, 700 साल, 800 साल, 1000 साल का यीशु मसीह ने सारे भविष्यवाणी को पूरा किया है। दुनिया में ये किसी ने भी पूरा नहीं किया है। और कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना 14 अध्याय में मोहम्मद साहब की भविष्यवाणी है, देखने पर पता चल जाता है, वहां पर नहीं है। यीशु मसीह ने साबित किया अपने पाप रहित यानी कि शुद्ध और चमत्कारिक जीवन जीकर। कोई भी व्यक्ति दुनिया में यीशु मसीह के जैसा पवित्रता का दावा नहीं कर सकता था। मैं हमेशा ये कहता हूं, अनेकों संत, बाबा, गुरु, खुदा बनने का, प्रभु बनने का दावा करने वाले लोग बहुत आए। उन्होंने दावा तो किया, लेकिन यीशु मसीह के पवित्रता के दावा के क्या, उस शैडो के नजदीक तक नहीं आ पाए, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्रता के बारे में ये पूरा दुनिया जो है इस बात को मानता है। और फाइनली सबसे बड़ी बात जो है, यीशु मसीह का मौत और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, इसका सबूत हमने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से 2 हफ्ते पहले इसी हॉल में जो है हमने प्रस्तुत किया था। वो वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देखिए। तो ये तीनों चीज़ों से जो है यीशु मसीह ने ये सारे बातों को साबित करके दिखा दिया कि वो ही एकमात्र मार्ग है, वही खुदा है। ये कोई भी रिलीजियस लीडर्स ने नहीं कहा किया। आप कोई भी रिलीजियस लीडर का नाम लीजिए, कोई भी खुदा का नाम लीजिए, किसी की भी इतनी भविष्यवाणी नहीं पूरी होगी। किसी को भी आप सिनलेस और मिरेकुलस लाइफ के बारे में नहीं कह सकते हो, और कोई भी मरकर पुनरुत्थान नहीं हुआ। जैसे प्रोफेसर अकबर ने कहा कि खुदा किस प्रकार, आप कमजोर थे, आपके पास कुछ भी हैसियत नहीं थी, उस वक्त खुदा आपके लिए मरा और जिया। ये भविष्यवाणी के बारे में हम बात करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कोई रैंडम व्यक्ति कितने साल पहले उसने कुछ चीज़ों को फॉलो कर दिया। कुछ लोग कहते हैं ये कोइंसिडेंस हो सकता है, कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना। कुछ लोग कहते हैं मैं चलते जा रहा था और मैं ये सोच रहा था कि आज मैं मिलूंगा किसी को, अरे आपके बारे में मैं सोच रहा था, मिल गए, आपके बारे में सोच रहा था। कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस नहीं है। क्यों कोइंसिडेंस नहीं है? क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणी यीशु मसीह के आगमन के कम से कम 4-5 हज़ार साल पहले
या 4-5 हज़ार साल पहले से कह रही है कि खुदा जो है मनुष्य के जाति से आएगा, उनकी पीढ़ी क्या होगी, उनका जाति क्या होगा, उनका कुल क्या होगा, वो कैसा पैदा होगा, वो कहाँ पैदा होगा, वो कब पैदा होगा। ये सारे बयान जो है बाइबल बार बार सफाई करती है और आज तक कोई भी एविडेंसेस ये चीज़ों को डिस्प्रूव करने के लिए दुनिया में नहीं है। तो इसीलिए मैं कंक्लूजन में पहुंचूंगा, यीशु मसीह और क्रिश्चियनिटी जो है एकमात्र सच्चा मार्ग है। तो पहला ऑप्शन मैंने देखा कि क्रिश्चियनिटी नैरो नहीं है, वो गलत है, हमने देख लिया, क्योंकि सारे एक्सक्लूसिव क्लेम करते हैं, सारे अलग अलग हैं और क्रिश्चियनिटी में एक सकरा मार्ग है यीशु मसीह का। और जो दूसरा बयान हमने देखा क्रिश्चियनिटी नैरो है और रॉन्ग है, उसका भी हमने जवाब देख लिया, क्योंकि नैरो होना हमेशा गलत नहीं होता है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। अब हम देख रहे हैं क्या नैरो है और सही है। हाँ, क्रिश्चियनिटी नैरो है और सही है, उसके प्रमाण हम यहां पर देख चुके हैं और फाइनल कंक्लूजन में पहुंचे हैं, क्रिश्चियनिटी ही सत्य है। अगर क्रिश्चियनिटी ही सत्य है, क्या एक ही रास्ता है? फिर से यही सवाल मेरे दिमाग में परेशान कर रही है। यस, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मुंह से खुद कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। बट फिर भी यार अच्छा नहीं लगा, क्यों यीशु ही एकमात्र मार्ग है? वाई? इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं, फिर उसके बाद मैं समाप्त करता हूं। ये प्रोफेसर अकबर ने पिछले सेमिनार में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप यूट्यूब पर जाकर देखिए। मैं उसको छोटे से संक्षेप में उसको मैं बताता हूं उदाहरणों के साथ आपको समझने के लिए। अगर एक खूनी व्यक्ति को आप पकड़कर लेकर जाते हो, पुलिस के हवाले करते हो, उसके बाद आप क्या चाहोगे कि वो पुलिस वाला और वो कानून और वो कोर्ट और वो वकील और वो जज उसके साथ क्या करें? उसको सजा दे। अगर उसके सजा को न देते हुए उसको माफ कर दिया तो आप क्या कहेंगे? कानून तेरे आंखें बंद है, जस्टिस नहीं है, यही कहेंगे राइट? अगर उसको वैसे ही माफ कर दिया तो आपका दिल यह कहता है कि जिसने गलत काम किया उसको दंड मिलनी चाहिए। बाइबल कहती है रोमियो की किताब में, हम सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं और पाप का जो पगार है, वेतन है, वो क्या है? मौत है। तो क्या हम सबको मौत मिल सकती है? यस, मिलनी चाहिए। हम डिजर्व करते हैं, उसी के लायक हैं, हम मरने के लायक हैं। जिस मुंह से हम कहते हैं कि इसने गलत काम किया तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्या उसी मुंह से हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि हां मैं पापी हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, मुझे भी दंड मिलना चाहिए? कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर खुदा सब ठीक करना चाहता है तो गलत काम करने वाले को दंड क्यों नहीं देता है? एक व्यक्ति ने कहा, आपसे शुरू करेंगे तो कैसा लगेगा? व्हाट इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू? राइट? सो बाइबल सेज हर किसी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। और सारी रिलीजन भी इस बात को इनकार नहीं करेगी, क्योंकि सारी रिलीजन यही बातों को बयां करती है। इस्लाम भी, यू आर नॉट परफेक्ट, हिंदुइज्म यू आर नॉट परफेक्ट, बुद्धिज्म यू आर नॉट परफेक्ट। सो ये एस्केप पॉइंट किसी के लिए नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट कि मैं इम्परफेक्ट हूं। अगर आप एथियस्ट हैं तो आपके लिए अलग से हम टेबल लगाएंगे, वहां पर हम डिस्कशन नाश्ता के साथ करेंगे। तो बाइबल का खुदा जो है वो जस्ट है, वो न्याय करने वाला है। जब आप कहते हैं कि गलत काम करने वाले को दंड मिलना चाहिए, तो बाइबल का खुदा अगर गलत काम करने वाले को दंड नहीं देगा, क्या वो अन्यायी नहीं बन जाएगा? तो हम खुदा को ये कह रहे हैं, खुदा ऐसे करके सब पाप मिटा देना, मतलब ये कह रहा हूं खुदा अन्यायी बन जाना। खुदा कहता है कि नहीं, मैं अन्यायी नहीं बन सकता हूं, मैं न्याय करने वाला खुदा हूं और मैं न्याय करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं तुमसे प्यार भी करता हूं। अगर आपके बच्चे ने आपका मोबाइल फोन तोड़ दिया तो आप क्या करेंगे? उसको तोड़ेंगे। ये है चीटोस जिंदगी। अगर आप कहते हैं कि मैं उसको माफ कर दूंगा, वो है मेंटोस जिंदगी। एक अच्छे माता पिता, वैसे ब्रदर थोड़ा मजाक में बोले होंगे शायद से, लेकिन आपके बच्चे को आप क्या करेंगे? 2-3 थप्पड़ लगाएंगे और क्या करेंगे? फांसी में लटका देंगे। और क्या करेंगे? उसको आप माफ कर देंगे। आपने बच्चे को तो माफ कर दिया, क्या माफ करने से बच्चे ने माफी पा ली, लेकिन जो नुकसान हुआ वो नुकसान, मोबाइल फोन देख रहा है, माँ ने बच्चे को माफ कर दिया, मैं वापस आके जुड़ जाता हूं। ऐसा होता है क्या कभी? कभी नहीं होता ना। वो मोबाइल टूटा हुआ ही है, तो उसका जो नुकसान हुआ है उसका दाम किसको चुकाना पड़ रहा है? माता पिता को।
तो मतलब जहां पर भी माफी, क्षमा, दया होती है वहां पर एक व्यक्ति को नुकसान उठाना ही पड़ेगा। खुदा न्याय करना चाहता है लेकिन उससे साथ साथ प्यार भी करना चाहता है, लेकिन प्यार करने के लिए उसको या तो न्याय का कुर्बानी चढ़ाना चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन है क्या? यीशु मसीह ने कहा नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं आ जाता हूं। यही यीशु मसीह ने किया कि खुदा का न्याय भी पूरा हो जाए और खुदा पाप भी मिटाए। तो यीशु मसीह ने कहा मैं भरूंगा इसका दाम। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, क्रूस पर अपने खून को बहाकर आपके और मेरे पाप को उसने अपने ऊपर उठा लिया और हमको देखकर कहा जा तू आजाद हो गया, जा तू आजाद हो गया है। जरा सोच के देखो, अगर आपके लाइफ में 25 लाख 30 लाख रुपए का लोन है, कोई आकर आपको कहेगा कि मैं भर देता हूं, तू आजाद हो जा, कैसी खुशी मिलेगी आपको? भैया आपको एक ऐसी खुशी मिल रही है जो आपको खुदा से दूर रखी थी, वो ब्रिज ने एक जोड़ दिया। उस खुदा को देखने लायक नहीं हूं, उस खुदा के पास जाने के लायक नहीं हूं, मेरी औकात हैसियत नहीं, लेकिन उस ब्रिज में मैं चढ़ के जाकर यीशु मसीह के हाथ को पकड़कर मैं कहूंगा यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। क्यों सुंदर? क्योंकि इफिसियों की किताब आई थिंक सो, वहां पर हम पढ़ते हैं जो रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था वो यीशु मसीह में फिर से जुड़ गया। इसीलिए यीशु ही एकमात्र मार्ग है। किसी ने भी आपके गुनाहों के लिए बदला नहीं चुकाया। हर कोई आया, वो किस लिए आया? अपने परिवार को बचाने के लिए आया, अपने राज्य को बचाने के लिए आया, अपने कौम को बचाने के लिए आया। लेकिन एकमात्र खुदा उतर कर आया, उसने गड्ढे में देखा मेरा बच्चा गड्ढे में पड़ा है, मैं किताब नहीं भेजूंगा, मैं उतर कर उस गड्ढे में आऊंगा और नीचे खड़े रहूंगा, मेरे बेटे को मैं अपने कंधे से ऊपर कराऊंगा। यह है खुदा का प्यार। आमीन। इसीलिए मैं कहता हूं यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है। खुदा और मनुष्य के बीच में जोड़ने का और कोई भी जरिया नहीं है। इस्लाम में सबसे हाईएस्ट, इस्लाम का मतलब ही होता है सबमिशन। वहां पर खुदा के साथ आप क्या करते हो? अपने आप को सबमिट कर देते हो। मतलब इस्लामिक सोर्सेस को पढ़ता हूं तो पता चलता है कि खुदा और मनुष्य का सबसे बड़ा रिश्ता यही है, मालिक और नौकर का। हिंदुइज्म में आप खुदा को नहीं पा सकते हैं, बुद्धिज्म में आप खुदा को नहीं पा सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में अगर यीशु पाया तो खुदा को पा लिया। इसलिए यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और इसीलिए मैं फिर से यही बात को अमल करूंगा, रिपीट करूंगा, यीशु ही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि ओनली द गॉड मैन कैन ब्रिज द गैप बिटवीन गॉड एंड मैन। इसीलिए यीशु मसीह ही एकमात्र सत्य है। तो आपका निर्णय आपके हाथ में है आज, या फिर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसके वो निर्णय आपके हाथ में है। या तो खुदा का रास्ता या फिर आपका रास्ता। खुदा का रास्ता एक एग्जिट है जन्नत का, आपका रास्ता नो एग्जिट है, वो जन्नत नहीं है, खुदा से दूर नरक। क्या धमकी दे रहे हैं हम? नहीं, सत्य को बता रहे हैं। ये निर्णय आप सोच समझ कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।